काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि काफ़ी हेल्थी थे, लेकिन वो हार्ट अटैक वगैरह आ गया, राइट। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं, बताओ आप गैस करो किस टॉपिक के बारे में होगा। थंबनेल से आपने पता लगा लिया होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 5 वर्स्ट मिस्टेक्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ फैट लॉस। ठीक है, जब भी हम फैट लॉस करते हैं तो ऐसी क्या क्या गलतियां हम करते हैं, तो टॉप 5 में आज चीज़ें बताऊंगा। इसका जो सिम्टम्स हैं वो लाइक आपको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। अगर आप ये जो गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, आपको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, आप मसल लॉस कर सकते हैं, आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। सो लाइक अगर आप ये चीज़ें, अगर ये 5 गलतियां अगर आप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को बहुत बुरा बना रहे हैं। लाइक ये गलतियां आपको आगे कहीं जाके बहुत बेनिफिट नहीं देगी, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फैट लॉस की जर्नी में, जब हम भी फैट लॉस करते हैं, अगर हमने देखा होगा, क्योंकि हमको क्या होता है ना, हम कभी कभार जो मोस्टली जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां ना बहुत अपने फिगर को लेके काफ़ी ज़्यादा वो उनको टेंशन में होती हैं। तो लाइक उनको ये लगता है कि हम फैट लॉस कर लेंगे, फैट लॉस के लिए क्या करना होगा, हमें भागना होगा, ये करना होगा। देखिए, जो भी चीज़ करनी होती है हमें वो चीज़ प्लान करके करनी होती है। ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको उस चीज़ के बेनिफिट्स पता होने चाहिए, उस चीज़ के लॉसेस पता होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहली गलती जो मुझे लगता है, और ये होते हैं काफ़ी यंगस्टर्स, काफ़ी लड़के और लड़कियां दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, काफ़ी लोग ये चीज़ करते हैं कि डूइंग टू मच कार्डियो। मतलब एक तरीके से अगर फैट लॉस कहीं पे भी आया ना, कहीं पे भी अगर आपका फैट लॉस, अगर यू नो आप किसी का गोल फैट लॉस करते हैं, वो हमेशा कार्डियो कर लेगा। मतलब 5-6 दिन कार्डियो करे जा रहा है, एक दिन का रेस्ट रहता है, वो भी संडे, राइट। वो कार्डियो करना मतलब रेगुलर कार्डियो करना, 1 घंटे, 1.5 घंटे कार्डियो कार्डियो करना, लेकिन ऐसा नहीं करना होता, राइट। आपको जब आप ज्यादा कार्डियो कर लेते हो तो आपको कभी कभार क्या होता है, आपको आगे जाके वो बोन्स में आपको दिक्कत पहुंचाता है। लाइक आपकी नी में प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। आपको क्या बोलते हैं, आपको अपनी है ना इंटेंसिटी नहीं मालूम होती, राइट। आप क्या करते हो कि आपको जाना है, जिम में जाते ही आप कार्डियो लगाते हो 1-1 डेढ़ डेढ़ घंटा, ऐसा नहीं करना होता। सबसे पहले आपको अपनी इंटेंसिटी मालूम होनी चाहिए कि आप किस इंटेंसिटी से कार्डियो करोगे। लाइक किसी की इंटेंसिटी होती है कि वो 15 मिनट करें, किसी की इंटेंसिटी होती है वो 20 मिनट करें। अगर मान लीजिए, अगर मैं बचपन से एक एथलीट की तरह मैं एक अपना रोल निभा रहा हूँ, तो अगर मैं 20 से 20 मिनट भी कार्डियो करता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं 1-1 डेढ़ डेढ़ घंटा, अगर मेरे को फैट लॉस करना है तो मुझको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को 1-1 डेढ़ डेढ़ घंटा की कार्डियो करने की। और यही सबसे पहली मिस्टेक है कि लोग बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं। लाइक इससे सिम्टम्स क्या होंगे, आपको बोन्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, आपका मसल लॉस होगा। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है मसल लॉस की, आपका मसल लॉस होगा, राइट। लेकिन अब आपको क्या करना है, जब भी अगर आप कार्डियो करो तो आपको एक प्लान्ड वर्जन लेना है। अगर आप जब भी आप बॉडी बिल्डर्स को देखो, वो कभी भी कार्डियो इतना ज़्यादा नहीं करते। वो उनका जो कार्डियो सेशन होता है वो बहुत प्लान्ड होता है, 1 दिन का 2 दिन का बहुत प्लान्ड होता है, कैलोरीज के अकॉर्डिंग प्लान होता है। तो सबसे पहली मिस्टेक यही है कि आप बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ इसके बारे में नॉलेज लो, या फिर मुझे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ों की कार्डियो वर्जन्स किस किस तरीके से हमें करने चाहिए, राइट। ठीक है, दूसरी है कि आप अपनी कैलोरीज पे फोकस नहीं कर रहे हो। कैलोरीज का मतलब क्या, कि आप मान लीजिए आप जिम में जा रहे हो, बहुत आप हैवी वेट कर रहे हो, या फिर कुछ बहुत लाइक वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, सब चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन घर पे आके आप कुछ भी खा रहे हो, लाइक आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी जो लाइक 70% जो आपकी बॉडी बनेगी ना, वो डाइट से ही बनेगी। वर्कआउट इज लाइक कि आप मसल को तोड़ोगे, बट जो रिकवर होके जब बढ़ेगी वो डाइट से ही होगी, वो रिकवरी से ही होगी। तो आप अगर डाइट अगर आपकी अच्छी नहीं है तो नहीं, आपको कैलोरीज अगर आपको पता होनी चाहिए, आपको किस तरह से कैलोरीज निकालनी है। अगर आपको नहीं पता तो भी आप कमेंट करो कि कैलोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो ला के दे दूंगा, राइट। ओके, सो अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है, कैलोरीज के अकॉर्डिंग अपने खाने को, अपने डाइट को मैनेज करना है। ओके, ठीक है। अब आ जाता है हमारी तीसरी मिस्टेक। जो तीसरी मिस्टेक होती है कि रिलाइंग टू मच ऑन कैलोरीज, मतलब हम कैलोरीज पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं।
लाइक हमें मान लीजिए किसी को ये चीज़ समझ में आई कि ओके कैलोरीज पे हमें डिपेंडेंट रहना चाहिए, कैलोरीज हमें कम खानी चाहिए, कैलोरीज हमें ज़्यादा नहीं लेनी है। अब वो क्या करेगा, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ कैलोरीज पे ही ध्यान देगा कि मुझे इस चीज़ में इतनी कैलोरीज है तो मुझे नहीं खाना। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको, आप फैट लॉस तो करोगे लेकिन आपको मसल डेवलपमेंट भी चाहिए उसके साथ, राइट? आपको अपनी ट्रेनिंग पे भी फोकस करना है, आपको अपनी मसल बिल्डिंग पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ कैलोरीज पे कम कर रहे हो तो आपके मसल तो बड़ा नहीं हो रहा। मसल को भी तो बड़ा करना है, मसल को भी तो एक रिकवरी देनी है। तो किस तरीके से हम, अगर जब हम जिम्स में वेट उठाते हैं या फिर हम घर पे भी कोई सा भी काम करते हैं, तो मसल पे इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो काम कर पाए। आप कोई भी काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये है आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ है कि आप वो काम कर पाओ। लाइक मेंस को आप जब भी देखा होगा कि मेंस हैवी वेट उठा लेते हैं, लाइक एज कंपेयर टू गर्ल्स, कि गर्ल्स उतना हैवी वेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स उतने वेट के लिए, ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर नहीं है। उतने वेट के लिए उनकी जो मसल्स है वो मैनेज नहीं है, तो इसलिए जो लड़के होते हैं उनकी मसल्स मैनेज है तो वो उठा लेते हैं, राइट? तो सबसे पहले तीसरा ये जो हमारा पॉइंट है, इसमें तीसरे पॉइंट में हमको ध्यान रखना है कि सिर्फ कैलोरीज पे ही नहीं, हमको वेट ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना है, हमको हमारी ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, हमारे अपने क्या बोलते हैं मसल्स पे भी ध्यान देना है, राइट? ठीक है। अब चौथा चौथा जब आ जाता है, अब चौथे की बात हम बात करेंगे। ये थोड़ा मेरे को भी मैंने भी ये गलती करी थी। तो चौथे में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लेते हो। भाई क्या होता है कि आप ना किसी को भी देखते हो कि भाई ऐसी बॉडी बनानी है तो मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, मतलब आप उसको समझते नहीं हो कि ओके दिस इज द पाथ, दिस इज द जर्नी वी यूज टू गो थ्रू टू बिकम लाइक दैट, टू बिकम लाइक देम, राइट? सो अभी सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल इज द मेजर प्रॉब्लम सभी के, मेरे को जहाँ तक लगता है सब काफ़ी लोगों के जो अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होता है। लाइक जैसे अपन फैट लॉस की बात करें तो फैट लॉस में क्या होता है, लोग कोई वीडियो देख लेते हैं कि एक महीने में 7 किलो कम किया, एक महीने में 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो कम किया, उस पर देखा वैसे ही करने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। फैट लॉस जो है बहुत ही स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। आपको बहुत धीरे धीरे करके आपको करना होता है, लाइक आपको मेजर करना होता है धीरे धीरे आपको अपना फैट लॉस का। एक महीने में अगर आप 2 से 3 किलो भी कम कर रहे हो तो बहुत है, आप बहुत सही कर रहे हो। जरूरी नहीं है, किसी की कैपेसिटी होती है, मैं ये बिल्कुल इसको अदरवाइज में भी मत लेना, क्योंकि किसी की मान लो कैपेसिटी होती है वो 7 किलो कम कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं 7 किलो नहीं कम कर पा रहा हूँ और मैं तीन से मेरा जो मैं सिर्फ 2 से 3 किलो ही कम कर पाया हूँ, तो मुझे उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। मुझे, मेरे को ये पता है कि चलो मैंने 2 से 3 किलो कम किया है तो ये गुड इनफ है, मैंने कम किया है। अब मुझे आगे ये देखना है कि 3 के बाद और कितना कम करूँ, अगले महीने कितना कम करूँ, ये चीज़ें। अगर आप ना, इफ़ यू डू इट लाइक, ठीक, अगर आप ये चीज़ें भी कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा ही अगर मान लो आपने ज़्यादा 6-7 किलो अगर आप महीने में ऐसा कम कर पा रहे हो या फिर कुछ ज़्यादा कर रहे हो, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी मसल्स भी लॉस कर रहे हो, जो कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल को दर्शाता है, राइट? ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। एक बहुत ही स्लो स्टडी प्रोसेस से हमें ये चीज़ें धीरे धीरे करके हमको अपना फैट लॉस करना है, ठीक है? 1-2 किलो मिनिमम रहता है, ऐसा कुछ नहीं। और जो फिफ्थ पॉइंट है, वो फिफ्थ पॉइंट थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि लाइक यूज एवरी टूल एट वंस, मतलब आप सारी चीज़ें एक साथ ही कर देते हो। मतलब लाइक आपको कार्डियो, आपको लाइक मान लो अगर फैट लॉस करना है तो आप कार्डियो कर रहे हो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप कार्डियो भी कर रहे हो, ठीक है, कैलोरीज पे भी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन भी कर रहे हो, ठीक है, अपना अपना क्या बोलते हैं क्या वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, मतलब सब चीज़ें कर रहे हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो भी चीज़ें हैं फैट लॉस में, जो भी टूल्स हैं ना, वो किस तरीके से यूज़ करना है, वो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम तरीके को यूज़ करते हैं। कि अगर आपको मान लो पहला, अगर आपका टूल है कार्डियो, ठीक है, तो आप कार्डियो से शुरुआत करो, ठीक है। आप मान लो अगर आपको आधे घंटे कार्डियो किस लिए किसी ने बोला, तो आपको अपनी कैपेसिटी देखनी है। आप, मेरी जो कैपेसिटी है मान लो वो 20 मिनट की है, तो मैं 20 मिनट कार्डियो करूंगा, ठीक है, बहुत है। उसके बाद अपनी वेट ट्रेनिंग पे चल जाऊंगा, ठीक है, वेट ट्रेनिंग उसके बाद करता हूँ या फिर जो भी रहेगा उसके उस पर मैं करूँगा, ठीक है। मैं 20 मिनट अपना कार्डियो सेशन करूँगा, ठीक है।
अब जब मैं कर रहा हूँ तो वो मैं अपना प्लान करके करूँगा, बहुत ही ज़्यादा प्लान करूँगा कि इस तरीके से मुझे कार्डियो करना है, इतनी मुझे कैलोरीज ये है तो इस तरीके से मेरी कैलोरीज इतनी बर्न होगी, तो इस तरीके से ओके मेरा कार्डियो प्लान बन गया और ये मेरा कार्डियो रूटीन है। ठीक है, इस तरीके से मैं करूँगा। अब अगर मेरा कार्डियो रिजल्ट देना कभी बंद कर देता है, मान लो कार्डियो से मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा पा रहा, जब जाके मैं दूसरी एक टूल लूंगा जो कि होती है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। लाइक मैं अपनी कैलोरीज पे थोड़ा ध्यान दूंगा, भाई मैं कैलोरीज कितनी खा रहा हूँ, कैलोरी नहीं, फिर दूसरा, फिर तीसरा मैं अपना टाइप करूंगा, फिर चौथा। अगर जब जब वो रिजल्ट देना थोड़ा थोड़ा प्लेटो हिट होता है ना, जब प्लेटो हिट होता है जब आप अपने क्या बोलते हैं दूसरे टूल को यूज करो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सारे टूल्स को यूज करो, ऐसा कभी भी नहीं करना है। इसी के कॉजेज होते हैं जब लोग को पैनिक अटैक आ सकते हैं। ठीक है, जिम्स के अंदर लोग इतना हट्टा कट्टा आदमी एकदम से अटैक आ गया, और मतलब काफ़ी आपने न्यूज़ भी सुने होंगे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि काफ़ी हेल्थी थे लेकिन वो हार्ट अटैक वगैरह आ गया। राइट, तो ये चीज़ें अगर आप ये 5 चीज़ें आप कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो अपने फैट लॉस की जर्नी में, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को सावधान रहें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब करें और चैनल और वीडियो को लाइक करें। सो बाय।